मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हम प्यारे भाई और बहनों, हमारे इस सफ़र में हमें बहुत बहुत ज़रूरी है अपने मकसद और अपने जीने का कारण को पहचानना। अक्सर हम बोलते सुनते हैं, हम खुदा में आ गए हैं, मैं खुदा में आ गया, मैंने बपतिस्मा हासिल कर ली है और मैं बच गया और मुझे निजात मिल गई। ये विचार आज के ज़माने में और ख़ासकर हमारे लिए ये सही नहीं है, क्योंकि हम पापी हैं, हम गलतियों में गिरते हैं और नेक इंसान भी 7 गुना पाप करता है, पाक वचन कहता है। तो हम अपने आप को बार बार यही कहेंगे, खुशी के साथ, ईमान के साथ, उम्मीद के साथ, ऐ प्रभु यीशु, खुदा के बेटे, मुझ पापी पर रहम कर। तो हमारे जीने का मकसद क्या है, हमारे जीने का कारण क्या है? हम रूहानी बातों के बारे में बताते हैं, रूहानी आदतों के बारे में बताते हैं, परिवार के बारे में बताते हैं, पर यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए हमें खास मकसद होना ज़रूरी है, खास मकसद को पहचानना ज़रूरी है और उस कारण को पहचानना ज़रूरी है, धीरे धीरे। क्योंकि अगर किसी बात के लिए, पढ़ाई के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, नौकरी के लिए या परिवार बनाने के लिए अगर हमें कारण पता चल जाए, मकसद पता चल जाए, मंजिल पता चल जाए, तो फिर हम नहीं भटकेंगे। अगर कारण नहीं मालूम है, मकसद नहीं मालूम, मंजिल नहीं मालूम है, हम यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, डर के मारे, फ़ायदे के मारे या किसी ना किसी नाम कमाने के लिए हम घूमते फिरते रहेंगे। सामने दिखाई देंगे नाम कमाने के लिए, बाकी सब अंदर ही अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए आज हमें इस कदम में आगे बढ़ना है। मेरे जीवन का मकसद क्या है और कारण क्या है? खासकर मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के पाक वचन को सुनता हूँ और मुझे जीने के लिए क्या कारण है? सबसे पहला कारण ये है कि खुदा ने हमें अपने शकल और सूरत में बनाया। खुदा ने हम सबों को हर एक भेदभाव से तोड़कर अलग किया, हम सबों को आज़ादी दी। खुदा ने हम सबों को इस दुनिया के सारे खूबसूरती का मालिक बनाया, हम सबों को सबसे ज़्यादा इज्जत दी। तो इसलिए हम खुदा में एक हो जाते हैं, खुदा के साथ हमारी पहचान है, खुदा में हमारी ज़िंदगी है। वो पहला कारण है। और दूसरा है कि सारे सामाजिक बंधन, दुनियावी तौर तरीके हमें अक्सर उस बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं। हमें भूखे छोड़ देते हैं, हमें प्यासे छोड़ देते हैं, और खुदा हमारी रूहानी भूख को मिटाने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए हमारे पास आता है। खाली हाथ भी हों, खुदा हमें गले से लगाकर ये कहता है कि ये रोटी है, खा लो, मेरा बदन है, ये मेरा खून है, इसे पी लो, तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी हासिल होगी। और घुटने के बल हम खड़े रहकर हम दुआ करते हैं और रोज़री माला पढ़ते हैं, और ये सब हम सबों को सामाजिक, दुनियावी, जिस्मानी तौर तरीके से रूहानी तौर तरीके में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा की ज़िंदगी है। वो हमारा तीसरा कारण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जीने का मतलब हम कभी नहीं मरेंगे। हमारा जन्म हुआ है, शायद हम गरीब जन्म हुए, शायद हमारा परिवार उतना अच्छा नहीं है, शायद हमारे पास बहुत धन दौलत नहीं है, शायद हम उतने खूबसूरत नहीं हैं, पर प्रभु में हमें उस खूबसूरती को हासिल करना है, प्रभु में उस धन दौलत को हासिल करना है, उस खजाने को हासिल करना है, उस मोती को हासिल करना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए। तो आज के लिए हमारी आयत है यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब। तो आज के लिए हमारी आयत है यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे वह सर्वनाश नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। यानी खुदा ने प्यार के खातिर हम सबों को अपने बेटे को दिया है। तो प्यार का निशानी है जान देना, यानी प्यार का निशानी है खुदावंद यीशु मसीह को मकसद और कारण के रूप में हासिल करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए अपने जो कारण है, अपना जो मकसद है, जो मंजिल है, उसको जोड़ते जाएं। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें मिल जाएंगी। पर याद रखें, प्रभु ही हमारा मकसद है, हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए मकसद है, और प्रभु के सलीबी सफ़र ही हमारे लिए कारण है। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम अपने सलीबी सफ़र में आगे बढ़ें।
मेरे जीवन का मकसद तू है प्रभु यीशु। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे हर एक अंधकार में आ और मुझे रोज़ नई ज़िंदगी दे, उम्मीद दे, प्यार दे। उम्मीद के साथ जीना सीखें प्यारे भाई और बहनों। आज के दिन कभी दुखी ना रहे। बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन।